हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग लोकस का एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखेंगे। हमारे पास दो सर्कल्स गिवन हैं, पहले सर्कल का सेंटर ए और दूसरे सर्कल का सेंटर बी। सर्कल ए पे एक वेरिएबल पॉइंट मूव कराया जा सकता है, और अगर मैं ये वेरिएबल पॉइंट तुमको दिखाऊं तो ऑरेंज कलर से एक वेरिएबल पॉइंट इस सर्कल पे मूव कर रहा है। हमें एक ऐसे सर्कल का लोकस बताना है जो इन दोनों सर्कल्स को टच करे। अब ये टच करने वाला जो काम है वो कई सारे केस में हो सकता है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया जो इन दोनों सर्कल को टच कर रहा है। ये सर्कल मैंने रेड कलर से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं कि ये रेड सर्कल कुछ केसेस में इन दोनों सर्कल्स को एक्सटर्नली टच कर रहा है और कुछ केसेस में दोनों सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है। इस केस में ये दोनों ही सर्कल मेरे रेड सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। अगर मैं रेड सर्कल के पोजीशन को चेंज करूं तो रेड सर्कल अपने वेरिएबल रेडियाई और वेरिएबल सेंटर्स के साथ मूव कर रहा है। सवाल ये है कि क्या आप इस रेड सर्कल का, जो कि इन दो गिवन सर्कल्स को हमेशा टच कर रहा है, सेंटर का लोकस बता सकते हैं? यस, मैं O1 पॉइंट का लोकस जानना चाहता हूँ। O1 पॉइंट किस रास्ते पे चल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर मैं O1 पॉइंट के सारे लोकस को ट्रेस करके दिखाऊं तो O1 पॉइंट का लोकस कुछ ऐसा है। आप इस छोटे से वीडियो में ये आसानी से देख सकते हैं। ये O1 पॉइंट इस ट्रैक पे हमेशा मूव कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इस तीसरे वेरिएबल सर्कल के सेंटर का लोकस ये स्पेसिफिक कर्व है। क्या आप इस स्पेसिफिक कर्व को पहचान पा रहे हैं? बिल्कुल सही पहचाना। ये स्पेसिफिक कर्व एक हाइपरबोला जैसा लग रहा है, पर यह हाइपरबोला आया कैसे? क्या आप इस छोटे से सवाल का मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं? बिल्कुल, आप वीडियो को पॉज करिए और मैथमेटिकल इक्वेशन निकालने की कोशिश करिए। तब तक मैं आपको एक दूसरा कंडीशन भी दिखा देता हूं। अब ये ग्रीन सर्कल पहले सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है जबकि दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, और अभी ये दूसरे सर्कल को इंटरनली पहले सर्कल को एक्सटर्नली टच करने लग गया था। इसका मतलब अब मैं जानना चाहता हूं एक ऐसे वेरिएबल सर्कल के सेंटर का लोकस जो एक सर्कल को तो इंटरनली टच करे जबकि दूसरे को एक्सटर्नली टच करे। ऐसे सर्कल के सेंटर का लोकस भी जरा देख लेते हैं, और ये लोकस भी कुछ हद तक हाइपरबोला जैसा ही नजर आ रहा है। चलिए, मैं दोनों लोकस को एक साथ एक डायग्राम पे दिखा देता हूं। अब आप इन दोनों लोकस को एक साथ एक डायग्राम पे देख पाएंगे। आप पहले लोकस को इस O1 पॉइंट के लोकस के तौर पे देख सकते हैं, जबकि दूसरे लोकस को O2 पॉइंट के लोकस के तौर पे देख सकते हैं। तो बच्चों, अब तक आपने लोकस का मैथमेटिकल रिलेशन जरूर निकाल लिया होगा। चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कैसे मैथमेटिकली हम लोग लोकस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मैंने इस रेड सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट O1 माना है और हमें इस O1 पॉइंट का लोकस चाहिए होगा। अब अगर मैं इस O1 पॉइंट का इस B पॉइंट से डिस्टेंस की बात करूं तो ये दूसरे सर्कल का रेडियाई है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, मान लेते हैं R2, जबकि इस O1 का पहले सर्कल से जो दूरी होगा वो इस O1 सर्कल के वेरिएबल रेडियस, जिसको मैंने R मान लिया है, में से इस पहले सर्कल के फिक्स रेडियस, जिसको मैंने R1 मान लिया है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि O1 पॉइंट का A पॉइंट से जो दूरी होगा वो स्मॉल r -R1 होगा, जबकि O1 पॉइंट का
बी पॉइंट से जो दूरी होगा वो स्मॉल आर माइनस R2 होगा। बच्चों अगर मैं इन दोनों डिस्टेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसका मतलब O1A माइनस O1B, तो मुझे R2 माइनस R1 मिल जाने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि O1A माइनस O1B हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू लेने वाला है। और हाइपरबोला में एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले से जान रखी है कि हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट P का उसके फोकस S और उसी पॉइंट P का उसके दूसरे फोकस S डैश से डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वेरिएबल पॉइंट O1 का A पॉइंट से दूरी और B पॉइंट से दूरी का डिफरेंस एक कांस्टेंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि O1 पॉइंट एक हाइपरबोला पे लाई करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि O1 पॉइंट एक हाइपरबोला फॉर्म करेगा। सिमिलरली दूसरे ग्रीन सर्कल के सेंटर O2 का भी लोकस हम हाइपरबोला होगा ऐसा प्रूव कर सकते हैं।